जय श्री राम। रामायण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, सृष्टि कैसे कैसे चक्र चलती है, हमें भी पता नहीं होता है सृष्टि कहाँ कब किस और ले जाए, कुछ किसी को नहीं पता होता है। और रामायण की यह कहानी तो अपने आप में ही निराली है। हर कुछ नया होता है, हर कुछ पता नहीं होता कब क्या चीज़ें होती, लेकिन इससे जिस तरह से हम अपने जीवन में सीखते हैं वही अद्भुत है, वही चमत्कार है। आज के इस कड़ी में आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक जीवन में जो पड़ाव आता है, कैसे शादी विवाह का मंजर होता है और कैसे रिश्ते बनते हैं और उस रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। आज की इस कड़ी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं मुकेश कुमार शाही आपको पूरी अनुभव से, अपनी अनुभव से यह जो कुछ भी सीखा है वह कुछ आप लोगों के साथ प्रकट करने की कोशिश करूँगा। विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण मिथिला पहुँचते हैं और सारे चीज़ें चल रही थी। इस कड़ी से हम लोग पहले बहुत सारे कुछ सीखे हैं कि कैसे कैसे वहाँ पर क्या हुआ और कैसे सतानंद जी जो मिथिला के पुरोहित रहे हैं, कैसे विश्वामित्र की कहानी सुनाते हैं राम लक्ष्मण को, और उसके बाद आगे आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ। अगले दिन प्रातः सुबह स्नान ध्यान करके पूरी तरह से तैयार होते हैं। तब मिथिला नरेश उनके स्वागत में आते हैं और कहते हैं आइए हमारे यहाँ पधारिए। सब कुछ बातें करते हैं और पूछते हैं कि और क्या क्या चीज़ें कमी है और क्या क्या चीज़ हम आपकी खातिरदारी के लिए करें। जैसा कि हर राजा का एक स्वभाव होता है, अपने महर्षियों को इस तरह से स्वागत करें और पूरी स्वागत में रहते हैं। और वो कहते हैं, तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके वह धनुष को दिखाइए जो राम और लक्ष्मण को देखने के लिए व्याकुल है। वो देखने के बाद, वो दर्शन करने के बाद अपने राजधानी चले जाएंगे, यानी अपने घर चले जाएंगे। बस उनको एक देखने की झलक है, बस वही इनकी इच्छा है, वो पूरी कर दीजिए। इतना सुनते ही जनक कहते हैं ठीक है, मैं यह धनुष दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि यह धनुष की क्या खासियत है, यह इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, यह धनुष इतना खास क्यों है। तब वो धनुष के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे यह धनुष आया है और किस तरह से हमारे पुरोहित निमित्त श्रेष्ठ के पुत्र देवदत्त के साथ कैसे आया है और किस तरह से हमारे धरोहरों के रूप में रहा है। किस तरह से जब बताते हैं कि दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय जब हो रहा था, तब यज्ञ विध्वंस हो रहा था तो बहुत सारे देवतागण ये सब कर रहे थे और बहुत सारा चीज़ें जैसे अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए इस तरह से यज्ञ किए जाते हैं। तो देवतागण ये सब सारे चीज़ें को लेकर के विक्षुब्ध कर दिए थे। तब वही धनुष लेकर के शिव जी आते हैं और सबको कहते हैं कि सबको नाश कर देंगे। तब सारे देवतागण गिड़गिड़ाने लगते हैं और गिर जाते हैं, उनके अनुरोध करते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं। और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो धनुष रूप ले लेते हैं और वही धनुष उनके दिए जाते हैं और उनके धरोहर के रूप में वह धनुष अभी तक भी विद्यमान है। और कहते हैं इस धनुष की इतनी खासियत है, यह धनुष एक ऐसा रत्न है, यह शिव जी का दिया हुआ एक ऐसा रत्न है जो अपने आप में एक शक्तिशाली है, अपने आप में एक तेजस्वी है। और यही तेजस्वी धनुष है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, बहुत सारे चीज़ों के लिए यह देखने के लायक है और इतना भारी, इतना बल है इसमें कि कुछ कहना ही नहीं है। दूसरी कहानी है, जब वो कहते हैं कि जब मैं वर्षा नहीं हो रही थी, हमारे जनक में वर्षा नहीं हो रही थी, तो खेतों में खुद चले जाते हैं हल बैल लेकर करके। जब वो हल बैल लेके चले जाते हैं तब वो धरती में जैसे ही अपने उस लगाते हैं, हल का वो जो होता है आगे का जो उसको बोलते हैं सीत बोलते हैं, जिसे सीता भी बोला जाता है, वो लगाते हैं तो कहते हैं कि वो ठोकर खाता है और उस धरती से पुत्री प्रकट होती है जिसका नाम वो सीता रखते हैं, जिसके कारण से वह प्रादुर्भाव हुआ, उसके कारण से सीता का नाम। और उसके तेजस, उसके गुण जिस तरह से जैसे जैसे बढ़ रहे थे और जिस तरह से तैयार हुई, तो राजा ने संकल्प रखा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूँगा जो इस धनुष को प्रत्यंचा को चढ़ा सके। यही सारी चीज़ें हैं और अगर राम इस कार्य को सफल कर पाएंगे तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। तो इन सब सारी चीज़ों को, वो सारी कहानियों को बताते हैं। फिर भी यहाँ बताते हुए तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि ठीक है, आप दिखाइए। जैसे ही दिखाने की बात होती है
तो फिर आगे की कहानी में बोलते हैं कि यह सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ था, इसके पीछे भी और बड़ी कहानी है। जैसे जैसे सीता बड़ी हुई थी तो बहुत आसपास के लोगों की नज़र पड़ी थी, बहुत सारे राजाओं को उन पे नज़र थी, हर कोई उनसे विवाह करने की कोशिश करते थे और सबके लिए मैंने एक ही कंडीशंस रखा था, वो धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना है। अब इस तरह से जितने भी आसपास के राजा थे सारे कोशिश में लग गए, सब ने कोशिश किया लेकिन धनुष टस से मस नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि देवतागण रिच जितने भी हैं सारे लोग भी अपने अपने नाग पास सब कुछ तैयार कर लिए लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। तो कैसे एक इंसान का ये बस की बात है जो इसे हिला सकता है, इसे कुछ कर सकता है, यह पॉसिबल कैसे हो सकता है। बहरहाल ये कहानी है, लेकिन फिर भी तब यह सारे राजाओं को पता चला कि ये चीज़ें अब नहीं हो पाएगी, तब उन्होंने सीता को पाने के लिए बड़ी कोशिश की। जब नहीं मैंने दिया तब वो हम पे हमला करने लगे और हमला करने के बाद धीरे धीरे हमारी जो शक्ति है छीन होने लगी। 1 साल तक कंटिन्यू हमला करने के बाद मेरी शक्ति छीन होगी। तब मैंने भारी यज्ञ किया और यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करके, शिव को प्रसन्न करके मैंने एक अछुवन सेना तैयार की और अछुवन सेना ही बाकी जितने भी राजाओं को सबको मार भगाया। और तब से हम ये सब सारी प्रथा को कर रहे हैं और इस यज्ञ को हमेशा प्रणत करते हैं जिससे हमारी शक्ति बने रहे, हमारे ईश्वर हमसे खुश होते रहे, शिव प्रसन्न होते रहे। और वही यह पूजा भी आज भी संपन्न हो रहे वाली है, जो कल संपन्न होगी, ये सारी प्रक्रियाएं होगी। तो चलिए हम आज दिखाते हैं कि क्या है धनुष के बारे में, जिस तरह से उन्होंने कोशिश किया था। अब देखिए धनुष के बारे में जैसे ही वो कहते हैं ले जाने के लिए, तब वो अपने मंत्रियों को आज्ञा देते हैं धनुष को लाने के लिए, क्योंकि धनुष इतना भारी था, इतना विशाल था कि उसे एक ऐसा कहा जाता कि उस समय एक लोहे के बड़ा बॉक्स होता था जिसको 8 पहियों द्वारा बताया जाता है कि ऐसे बॉक्स में उसे रखा गया था। और उसे लाने के लिए अछुवन सेना में करीब 5000 लोग उससे धक्के दे करके, ठेल करके, घींच कर करके बाहर निकाले थे और ला करके दिए कि यह धनुष इसी में है, आप देख लीजिए। तब राम विश्वामित्र से आज्ञा लेते हैं और वो कहते हैं ठीक है जाइए देखिए। तो अपना ताला खोलते हैं और उठाते हैं। उठाने के बाद दृश्य जो होता है वो अद्भुत दृश्य होता है और आगे कहते हैं कि मैं इसे उठाना भी चाहता हूँ और वो प्रत्यंच भी चढ़ाना चाहता हूँ। तो इतना ही कहने पर भी राजा जनक और विश्वामित्र दोनों बोले ठीक है आप आगे कार्य करिए। और वह ऐसे धनुष को उठाते हैं, बीच से ही उठाते हैं, इस तरह से धनुष को उठाते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पर इतनी सारी भीड़ लगी थी, इतने सारे देखने के लिए प्रत्यक्ष गवाह होते हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बट वो देखते ही देखते धनुष को ऐसे ही उठा लेते हैं और प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है, लग रहा था कि चमत्कार सा हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही प्रत्यंचा को चढ़ाने के बाद उसको धनुष को टंकार देने के लिए जैसे ही खींचते हैं तो धनुष बीच से ही टूट जाती है। जैसे ही टूटती है तो इतनी ज़्यादा आवाज़ निकलती है, इतनी ज़्यादा गर्जना होती है, लगता है जैसे कोई पहाड़ सा टूट गया, बादल फट गया, लगता है भूकंप आ गया। और इतनी गर्जना होने के बाद जितनी अछुवन सेना थी, जितने लोग थे, सब के सब मूर्छित हो गए। सिर्फ और सिर्फ विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण और जनक जी थे। जनक जी के देखते ही देखते मैंने आँख फटी की फटी रह गई। वो साक्षात देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, चमत्कार हो रहा है। तब वो थोड़ा देर बाद वो सारी चीज़ें घटा हटती है और सारे लोग फिर से मूर्छित से वापस आते हैं। और तब मिथिला नरेश कहते हैं कि विश्वामित्र आपने तो अद्भुत दिखा दिया, यह साक्षात ये पुरुष ही नहीं महापुरुष है, लगता है कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। मैंने साक्षात देखा है इनकी बल और ताकत को। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह इनसे हो और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि ये प्रक्रिया को शुरू किया जाए। हमारी जो आज जो यज्ञ चल रही है, यज्ञ मंडली जो चल रही है, इसकी पुनरावृत्ति होने वाली है और कल मैं इसका आगे के प्रोसीजर को मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके तो करूँ। तब वहाँ से वो बात होती है, विश्वामित्र कहते हैं ठीक है तो आगे के लिए हमें सूचित करना होगा राजा दशरथ को, ये सब सारी चीज़ें को बताना पड़ेगा, तभी हम आगे की प्रक्रिया कर देते हैं। अब वहाँ से देखिए, अब वहाँ से जनक जी क्या करते हैं, अपने मंत्री को बुलाते हैं, अपने पुरोहितों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और तब एक मंडली को, एक टीम को भेज देते हैं अयोध्या और बुलाने के लिए और सारे चीज़ों को बताने के लिए कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुआ और कैसे राम
ने धनुष को तोड़ा और सीता उनके हाथों के लिए जा रही है और ब्याह के लिए जा रही है। वो सारी घटनाओं को बताने के लिए वो भेजते हैं। अब वो चीज़ें कितनी बदल गई है, कितनी सारी तरीके से कब कैसे कैसे मिलन हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह की घटनाएं घटी और शादी का ब्याह होता है। लेकिन आज वो सारी प्रक्रिया बिल्कुल अलग हो गई है। लोग इतना कोशिश भी नहीं करते, इतनी सारी चीज़ें भी अरेंजमेंट का ध्यान भी नहीं रखते। बहरहाल ये सारी चीज़ें अब बहुत कम हो गई है। शायद रेयर केसेस में एक आध दो घटनाएं ऐसे देखने को मिलती है, इस तरह से शादियाँ शायद हो पाती है। और वो पूरी सेना, अपनी सेना की टुकड़ी को भेजते हैं और वहाँ पर वो सारी चीज़ों को, घटनाओं को बताते हैं। जैसे ही वो अयोध्या में 2-3 दिन के सफ़र के बाद जाते हैं तो सारी चीज़ें बताते हैं। अब देखिए कि क्या होता है। यहाँ पर राजा दशरथ जैसी ही वो बातें सुनते हैं तो अति प्रसन्न हो जाते हैं और सारी चीज़ें जैसे जैसे हुआ था, जिस तरह से घटनाएं हुई और सारे कुछ बताएं कि कितना लोग पराक्रमी राजा लोग आए, कोशिश किए, धनुष को नहीं तोड़ पाए, और तब उनके बेटे राम ने किस तरह से तोड़ा और किस तरह से क्या क्या हुआ, और आगे जो शादी विवाह की जो प्रक्रिया होती है वो सारी चीज़ों को, घटनाओं को बताते हैं। और वो तुरंत, अब राजा दशरथ तो इतने प्रसन्न होते हैं तो अपने ही सारे पुरोहितों के पास जाते हैं, अपने मंत्रियों के पास जाते हैं, अपने वशिष्ठ जी गुरु के पास जाते हैं, अपने जितने भी और भी जो गुरु हैं, महर्षि, ये सब के पास जाते हैं और वो सारा न्यूज़ सुनाते हैं कि हम लोग अति शीघ्र ये सारी चीज़ों को प्रयास करेंगे और अति शीघ्र हमें यह जाना पड़ेगा। और सारे लोग तैयार होते हैं और सबको तुरंत अनुमति भी देते हैं और अगले दिन वो तुरंत प्रस्थान करते हैं। इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, इतनी सारी चीज़ों को, प्रक्रिया को और ध्यान में रखते हुए तब वो पूरी बारात वहाँ से चलती है। और पूरी बारात तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। जो बारात का जो सिस्टम होता है कि किसे आगे जाना चाहिए, कैसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, बड़ों को कैसे सम्मान देना चाहिए, तो उस तरह से एक टोली सी बनी हुई थी। पहले आगे जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, ऋषि लोग हैं, सबसे पहले आगे थे, बीच में थे राजा खुद स्वयं बैठे होते हैं और पीछे अछूत सेना ऐसे चलती रहती है। लेकिन आज के डेट में बिल्कुल अलग हो जाता है। पहले जो बाराती में लोग डांस करने वाले पहले आगे रहते हैं, पहले बाराती आगे रहते हैं और उसके बाद दूल्हा अगर हो तो उसको आगे पीछे किया जाता है। और जितने भी बुज़ुर्ग लोग उनको तो छोड़ ही दिया जाता है, आप पीछे चले जाइए। जितने भी जो पूजा पाठ कराने वाले उनको तो पता ही नहीं रहता कि कब होगा, कब आएंगे, कब जाएंगे। वो सारी रीति रिवाज बिल्कुल अलग ही चल रही है और वो सारी चीज़ें एक तरीके से बताया जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से चलते हैं उससे पहले उनकी टोली पहुँच जाती है जो सूचना देने के लिए आते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर वो इन खबर पहुँचाते हैं तब देखिए अब वहाँ पर मिथिला में भी पूरी स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। पूरी मिथिला को सजाया जाता है, पूरी जनक, पूरे राजा ने पूरे नगर को सजा देते हैं और पूरे राजा के स्वागत के लिए रखते हैं। और जैसे ही पहुँचते हैं तो अभाव और स्वागत का सारा प्रतिबंध किया जाता है। जैसे दो कहते हैं ना समधी आपस में गले मिलते हैं, इस तरह से गले मिलते हैं, एक दूसरे का सम्मान देखते हैं। और तब वो भी अपने पुरोहितों को बुलाते हैं और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से पूरी एक दूसरे के, कहते हैं ना, एक दूसरे को, यहाँ पर जैसे हम लोग समधी मिलान की बातें करते हैं तो वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें होती हैं। समधी मिलान से पहले एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम क्या चीज़ है, उधर से हम क्या चीज़ है। तो इधर से गुरु वशिष्ठ जी जो श्रेष्ठ गुरु उनके पुरोहित हैं, राजा दशरथ के पुरोहित हैं, वो सारा चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से राजा दशरथ का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे कैसे वंश बाय वंश, वंशानुगत पूरा तरीके से बताएं और पूरा सारा कहानी बताते हैं। और इधर से राजा जनक के लिए महाराज शांतनु जो कहते हैं उनके पुरोहित रहे, वो सारा घटनाओं को एज इट इज़ बताते हैं। यानी दोनों का पूरा इंट्रोडक्शन होता है और तब जाकर के दोनों मिलते हैं और आगे की शादी विवाह के कार्यक्रम का ऐलान किया जाता है। उसके बाद एक और घटना है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग से, इसलिए रामायण हर किसी को सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि एक और मेरे भ्राता हैं कुशध्वज, उन्हें भी बुलाया जाए क्योंकि वह इस नगर में नहीं रहते हैं, वो सब नगर उगर छोड़ करके कहीं आसपास पड़ोस में रहते हैं और वहीं पर अपने स्वर्ग तुल्य जैसा घर बना रखें और ऐसा राज्य बना रखें, वहीं पर वो रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके सारे प्रारूप में ही ये शादी विवाह का कार्यक्रम हो और अपने पुरोहितों को बोलते हैं और बुलाते हैं और इस तरह से आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और तब दोनों का हाथ लेने की प्रक्रिया होती है और जिस तरह से राम और सीता, इस तरह से और भी आगे बात होती है कि कैसे उर्मिला की शादी हो और उसके बाद भरत, शत्रुघ्न, इसके भी शादी की भाव होती है। और जितने भी सारे गुरुजन परिजन होते हैं सब कुछ एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को कमियां और खुशियां जो भी ये शेयर करते हैं, उनकी बेटी कैसी है, उनकी बेटी कैसी, उनके क्या क्या गुण हैं, ये सब कहीं ना कहीं ये सब सारे चीज़ों को बताया जाता है। और इस तरह से
राम लक्ष्मण और जितने भी सीता और उर्मिला का विवाह होता है, साथ साथ भरत शत्रुघ्न का भी विवाह किया जाता है, जो कुशध्वज के पुत्री हुआ करते थे। तो इस तरह से पूरा इंट्रोडक्शन होता है और चारों भाइयों का विवाह किया जाता है और पूरी संपन्नता के साथ इस तरह से तैयार किया जाता है। और जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से आगे चीज़ें होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक मेंटेनेंस के साथ, पूरी तरह से जिस तरह से एक कुशध्वज जैसे जैसे चीज़ों को करते हैं, एक राजा एक अपनी कन्यादान करते हैं, हर चीज़ें जैसे पहले पुराने समयों में शादियां ब्याह होती थी, वो सब सारे प्रक्रिया को देखा जाता है। और वही चीज़ें कड़ी दर कड़ी अब धीरे धीरे टूटते जा रही है। अब लोग धीरे धीरे कोर्ट मैरिज तक आ गए हैं। अब ऐसी शादियां हो रही है कि आपको पता भी नहीं चल पाता कि शादियां हुई है नहीं हुई है। सीधा दूल्हा दुल्हन घर चले आते हैं और कहते हैं कि ये आपकी बहू रही है। ऐसी परंपरा ख़त्म होते जा रही है, टूटते जा रही है। शायद हमें लगता है कि इस तरह का रामायण का पाठ करने से, सुनने से, या तो थोड़ा बहुत अध्ययन करने से ये परंपरा बची रहेगी और इस तरह से शादी ब्याह हो तो हमारे रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ केवल कहते हैं ना हस्बैंड और वाइफ, जो कहते हैं ना पति और पत्नी का ही रिश्ता अच्छा नहीं होता, इससे दो परिवार जुड़ते हैं, उसके आसपास के जो जितने परिवार होते हैं जुड़ते हैं, उनके परिवार जुड़ते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी होता है। एक शादी विवाह सिर्फ दो लोगों का ही नहीं होता है, एक शादी विवाह दो घरों का परिवार बनता है। इस तरह से आसपास का अगर एरिया का लोग भी देखते हैं तो सीखते हैं और आपस में एक अच्छा सामंजस्य बनता है। तो इस तरह से जो शादियां हैं आज के डेट में हमें करना चाहिए और रामायण से हमें यह सीखना चाहिए। हर किसी को यह गुणगान करना चाहिए, इसी तरह को समझना चाहिए और ऐसी ही शादियां को हमें भी आने वाले अपने समाज में प्रादुर्भाव करना चाहिए, जिससे आने वाला अवलोकन हो सके और जिस तरह से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति की जो कड़ी है जुड़ते रहे और आपस में एकता का संबंध बना रहे। नहीं तो ऐसे ही हम बिखरते चले जाएंगे। ऐसे ही एक बड़ा परिवार, न्यूक्लियर परिवार कब होता चला जाएगा, टूट जाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा, देखने वाले भी नहीं है, पूछने वाले नहीं है, कब कौन कहाँ आया कहाँ चला जाएगा। तो रामायण की इस कड़ी से हमें सब सारी चीज़ें सीखने को मिलते हैं। आपको कैसा लगता है इस रामायण की कड़ी से, आपको क्या सीखने को मिलता है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कि राम लक्ष्मण का जो विवाह है और जिस तरह की घटनाएं हैं कैसे कैसे चल करके आ रही है, जिस तरह से चीज़ें हो रही है, ऐसा कुछ सब कुछ अचानक से होते हुए भी लोग उसे कैसे एक सलीके से ले आते हैं, एक कैसे पारिवारिक रिश्तों को जोड़ते हैं, यह सिर्फ रामायण ही समझा सकता है। और हमारी जो समझ है वो उसमें हम एडअप कर करके हम भी आज इस समाज में ऐसे शादियों की परंपरा को आज भी जिंदा रख सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और ऐसे ही आगे की कड़ी हम जोड़ते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आगे इस कड़ी में क्या क्या हुआ। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।